शेख सुलेमान उनके स्टडी में है। सब ठीक तो है ना? आप खुद ही देख लीजिए, चलिए मेरे साथ। मालिक। अरे तुम आ गए, मेरे दोस्त, मेरे यार, मैं कब से इंतजार कर रहा था। अब सब ठीक हो जाएगा। अरे पिंटू, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। बहुत झप्पी दे दी, अब छोड़ दो। और चाचा जी, ये है मेरे फॉरेन एडवाइजर मिस्टर टर्न्स। चाचा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मिस्टर टॉन्स। सुलेमान, हुआ क्या है? तुमने फोन पे कुछ बताया नहीं। चाचा, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरे साथ चलो, तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा। चाचा जी, चलिए हमारे साथ। ये हमारा खजाना घर है। ये इस पूरे महल की सबसे सुरक्षित जगह है। इसमें घुसने के लिए सिर्फ ये एक दरवाजा है, जिसकी चाबी ओस्मान के पास रहती है। अब यहाँ क्या रखा जाता था? यहाँ हमारा शेख का पगड़ी रखा जाता था। वो पगड़ी जो हमारा सल्तनत का पहचान था। शेख को वो पगड़ी पहन के स्वतंत्रता दिवस की परेड में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं हो पाया तो शेख सुलेमान का बेइज्जती हो जाएगी। जवाब अरे अरे, चिंता मत करो सुलेमान। ये लो, बादाम चबाओ, बुद्धि बढ़ाओ। हम तुम्हारी पगड़ी को ढूंढ निकालेंगे। सच? वैसे आपके गार्ड्स को होशियार रहना चाहिए था। क्यों? हम सो गए थे चाचा जी, हमें माफ कर दीजिए। अब बताओ, ये चोरी हुई कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। इस कमरे का चाबी सिर्फ हमारे पास होता है और इसको सिर्फ 2 बार दिन में खोले जाते हैं। जब मैं सुबह चेक करता हूँ, जब दोपहर को सफाई होती है। कल जब सफाई के लिए लोग अंदर गए तो अचानक से धमाका सुनाई दिया। पगड़ी गायब। और ये हरी वाली गैस कहाँ से आई थी? ये भी समझ में नहीं आया। हमने सफाई करने वाले लोगों के उपकरण भी देखे, पूरा कमरे का छानबीन किया, मगर कुछ नहीं मिला। चाचा जी, कहीं धमाका तो नहीं? हाँ, धमाका ही ऐसी उटपटांग चोरियां करता है। हम हर किसी पर न। हाँ? धमाका तुम यहाँ? इंस्पेक्टर मोदादी। ए धमाका, मेरा नाम मोदा नहीं, मोजा है। ठीक से बोलो। वही तो बोल रहा हूँ मोदादी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जल्दी से मेरी कंप्लेंट लिख लो। कोई तो मेरा दान तुलाकर भाग गया। मोदादी, ये क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सरदार कह रहे हैं कि कोई चोर उनका नकली दांत चुरा के भाग गया। अगर धमाका नहीं है तो फिर असली चोर कौन है? मैं सो रहा हूँ रॉकेट।
भगवान, क्या हुआ? क्या हुआ भगवान? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? हमारे घर में भी चोरी हो गई। मेरा महंगा मेकअप का सामान सब चोरी हो गया। चाची, वो चोर तो मेरी पैंट भी चुरा ले गए। चाचा जी, आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने इस टेबल पे एक फोन रखा था, वो चोर उसे भी ले गया। फोन भी गया? हेलो? हेलो? ऑफ कर दिया, लेकिन मैंने पानी गिरने की आवाज सुनी। शायद चोर नहा रहा होगा। नहीं, ऐसी आवाज जैसे पानी का कोई झरना हो। हाँ, ये रहा तुम्हारा टोकन नंबर 16। 16 मेरा लकी नंबर है। अरे वाह, फिर तो तुम्हें अंदर बहुत मजा आने वाला है। चाचा जी, वो हमें जाना किस तरफ है? सीधे जाके राइट मुड़ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद चाचा जी। ये देखो, उसके बाल कैसे पोर्क्यूपाइन की तरह है। अपना टोकन नंबर दिखाओ। टोकन नंबर 91? ओह नो! जल्दी जल्दी, इमरजेंसी इमरजेंसी! ये क्या कर रहे हैं? मेरा टोकन नंबर 16 है। टोकन नंबर 91 के 3 दांत निकालने हैं। जल्दी सुई लेकर आओ। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मेरा टोकन नंबर 16 है। नहीं 91 है, 91। क्या? भागो, उठक बैठक भागो! बचाओ बचाओ! रुक जाओ! पकड़ लिया! रुको! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो! तुमने नंबर्स की हेराफेरी करके शहर के लोगों को तकलीफ दी है, इसीलिए मैंने ये सब किया। मतलब ये है कि तुम्हारा नंबर 16 नहीं 91 है। तुम्हें यहाँ पहुँचाने के लिए मैंने ही तुम्हें पत्थर की मूंगफली खिलाई। अब समझ में आया धमाका? मुझे माफ कर दो चाचा, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। चौधरी जी, इसे छोड़ रहे हो? चाची! भाइयों, धमाका ने अपनी गलती मान ली है और ये तुम सब के नुकसान की भरपाई देने को तैयार है। हाँ, मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे दांत को मत निकालना। नंबर्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं और ये बहुत जादुई होते हैं। मैथ मैजिक, बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। देखो आए चाचा चौधरी, सब जैसे